जहाँ की नदियाँ और झरने भी पहाड़ों को चूमती हैं, वहाँ की जनता भी महाकाल के नशे में झूमती हैं। एक ऐसी ही पावन धरती से मैं हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बिष्ट आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल टूर विद फर्स्ट स्टेप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि पिछली वीडियो में कमेंट में एक भाई ने मुझसे पूछा था कि सर आप गंगोत्री से गौमुख का एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो सभी जनों के लिए मैं यहाँ पे बना दूँ। तो अगर आपका भी कोई टूर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही लाऊं। तो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं 4 धाम की यात्रा तो ये वीडियो आपके लिए भी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप अगर 4 धाम यात्रा गंगोत्री तक जाते हैं तो गंगोत्री से गौमुख तक के भी होके आइए, क्योंकि ये दूरी मात्र 19 किलोमीटर की है और 19 किलोमीटर के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होगी भी नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको गंगोत्री कैसे पहुँचना है। तो दोस्तों, गंगोत्री आपको यहाँ पहुँचना है। सबसे पहले आपको अगर मैं बात करूँ दिल्ली सेंटर से, तो दिल्ली सेंटर से ऋषिकेश तक के लिए देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से सभी रूप से बसें व ट्रेनें चालू हैं और आप ऋषिकेश आ सकते हैं। आप सबसे पहले ऋषिकेश आइए और ऋषिकेश में आप, जैसा कि मैंने बताया है कि ऋषिकेश आने में लगभग एक दिन का जो मतलब 8 से 9 घंटे का ये सफ़र है, इसको आप तय करने के बाद एक दिन का स्टे कीजिए। आप ऋषिकेश में रुक सकते हैं। रुकने के लिए वहाँ पे डॉर्मेट्री हैं, होटल्स हैं, खाने के लिए आपको होटल मिल जाएंगे। तो आप डॉर्मेट्री में भी रह सकते हैं अगर आपका थोड़ा बजट कम है, और अगर बजट थोड़ा ठीक है तो आप होटल्स में रुक सकते हैं। आपको नॉमिनल 500 से लेकर 1500 तक अच्छे होटल यहाँ पे रहने को मिल जाएंगे। तो आप पहले दिन का आपका स्टे यहीं पर करिए। फर्स्ट डे के स्टे के बाद अगली ही सुबह निकलना है आपको गंगोत्री के लिए। तो अगर मैं बात करूं ऋषिकेश से गंगोत्री के डिस्टेंस की, तो ये है मात्र 269 किलोमीटर, और 269 किलोमीटर को आपको तय करने में लगेगा लगभग 10 से 11 घंटे। 10 से 11 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ, अगर शहरों की रोडों की बात होती तो ये सफ़र लगभग 6 घंटे के आसपास का था, और पहाड़ों में बसें थोड़ा धीरे चलती हैं तो इसलिए ये सफ़र आपका 10 से 11 घंटे का हो सकता है। तो 10 से 11 घंटे में आप गंगोत्री पहुंचिए। अब गंगोत्री तक का जो आपका ये रूट है, ये रूट होने वाला है नरेंद्र नगर होते हुए टिहरी, और बीच में आता है धरसू बैंड, और फिर आता है सबसे फेमस लोकेशन जो है हर्षिल वैली। और हर्षिल वैली इतने नाम से फेमस है जहाँ की अपने बॉलीवुड की एक फिल्म की शूटिंग हुई है जिसका नाम है राम तेरी गंगा मैली, और राम तेरी गंगा मैली की फिल्म की शूटिंग गंगोत्री से और हर्षिल वैली के ही बीच हुई थी। अब कई भाई लोगों के मन में एक सवाल और खड़ा हो गया होगा कि ऋषिकेश से जो गंगोत्री तक है वहाँ पहुँचे कैसे, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ। तो ये भी आपका मैं डाउट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आप ऋषिकेश में फर्स्ट डे का स्टे जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो अगले दिन सुबह आप निकलिए 5:30 बजे। 5:30 बजे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की रोडवेज बस यहाँ से जाती है, और जिसका अगर मैं 259 किलोमीटर का जो वो फेयर चार्ज करती है वो है 550-600 रुपये। अभी मैं 1 साल से लॉकडाउन के बाद बात नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें थोड़ा पेट्रोल भी महंगा हुआ है, तो हो सकता है किराया भी बढ़ गया हो। अगर मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की बात करूँ तो वो है पर्सनल टैक्सी। अगर आप 4-5 लोग हैं तो आप एक अपनी पर्सनल टैक्सी भी कर सकते हैं, और इसकी चार्जेस में अगर बात करूं तो ये 18 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेगी। तो आप अपना जोड़ सकते हैं राउंड ट्रिप का चार्ज 270 किलोमीटर जाना और 270 किलोमीटर आना। तो आपका ये जो चार्ज बैठेगा टैक्सी से, यहाँ पर आप पर्सनल टैक्सी से जाते हैं या फिर रोडवेज बस से जाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है और आपकी जेब पे डिपेंड करता है। और जब आप बस में या फिर आपके प्राइवेट टैक्सी में बैठ ही गए हैं तो इन पहाड़ों का आनंद लेते हुए आप पहुंचिए गंगोत्री। और बीच में आपको अलग अलग जगह, जैसे कि मैंने जगह बताई, नरेंद्र नगर, धारसू बैंड और हर्षिल वैली, गंगनानी, आप यहाँ पर रुक कर कहीं भी होटल में चाय, या फिर आपको बीच में अगर पर्सनल टैक्सी से जाते हैं तो 270 किलोमीटर आप एक ही दिन में तय नहीं करना चाहते, आप रुक भी सकते हैं। हर्षिल वैली में रुकिए, आप वहाँ भी घूम सकते हैं। घूमने की बहुत सारी जगह हैं, पहाड़ों का आनंद लीजिए। इंसान इतनी दूर जाता है क्योंकि सुकून पाने के लिए, तो उन पहाड़ों में ये बहुत सुकून है। तो यार, यहाँ पर 10 से 12 घंटे का सफ़र तय करने के बाद आपके मन में जो थी कामना 4 धाम यात्रा करने की, तो वो हो जाती है पूरी। तो आप यहाँ पहुँचिए और माँ गंगा के दर्शन कीजिए। हरिद्वार में जिस गंगा में आप डुबकी लगाते हैं वो यहीं से आती है, तो आप यहाँ पे भी डुबकी लगा सकते हैं। आप अपने मन की पूरी तसल्ली से गंगोत्री धाम घूमिए
और सही टाइम अगर मैं बताऊं तो मई जून में यहाँ पे जो काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा यहाँ पे ठंड कम रहती है। जैसा कि आप जानते हैं गंगोत्री जो चारों तरफ पहाड़ों से ढका हुआ है और यहाँ पे नदियाँ हैं, तो बहुत ठंड रहती है। तो आप यहाँ पर जाने से पहले अपने साथ गर्म कपड़े भी साथ में रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद अगर आपको बीच रास्ते से कहीं भी परचेज करने पड़े तो ये भी हो सकता है कि उनसे आपका बजट बढ़ जाए। जिन चीज़ों को आप 500 रुपये में ले सकते थे वो आपको वहाँ पे 1500 से 2000 रुपये में मिले। तो ये पर्सनल मेरी एडवाइस है, आप अपने साथ गर्म कपड़े रखिए, क्योंकि वो जगह है बिल्कुल ठंड से भरी हुई है। वहाँ पे 12 महीने बहुत ठंड होती है। मई जून की भी अगर मैं बात करूं तो उस समय भी वहाँ पे जो मौसम होता है वो बहुत ठंडा होता है। तो ये आप अपने साथ लेके चलिए वहाँ पे। तो दोस्तों अब हो जाइए आप तैयार गंगोत्री से गौमुख जाने के लिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ये दूरी कितनी है। तो जो गंगोत्री से गौमुख तक की दूरी है वो है मात्र 19 किलोमीटर, और 19 किलोमीटर का सफ़र लगभग 6 से 7 घंटे में आप तय कर लेंगे, क्योंकि ये सफ़र आपको पैदल तय करना है। और अगर कोई बुजुर्ग आदमी है तो ये यात्रा पौनी से भी कर सकते हैं। पौनी से अगर मैं जो आपको जो फेयर देना होगा, अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये राउंड ट्रिप का जो चार्ज है 2500 रुपये है। तो आप 2500 रुपये दे के जो भोजभाषा है वहाँ तक आप पौनी से जा सकते हैं। वहाँ से आपको 4 किलोमीटर आगे की जो सफ़र है वो तो आपको पैदल ही तय करना होगा। दोस्तों अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप गंगोत्री से गौमुख की यात्रा कर रहे हैं तो आपको चाहिए होगा एक एंट्री परमिट, और ये एंट्री परमिट आपको मिलेगा वन विभाग के ऑफिस से। तो गंगोत्री से थोड़ा ही आगे चलकर ये वन विभाग का ऑफिस है और यहाँ से आप ये एंट्री परमिट ले सकते हैं। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो ये परमिट है इसे आप ऑनलाइन लेकर ही जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एक दिन की यात्रा के लिए यहाँ का जो मतलब फिक्स लोग अंदर जा सकते हैं वो है 160-70। हो सकता है जब आप जाएं तो 160 से 70 जो ये लोग हैं ये पूरे हो चुके होंगे। तो मैं आपको ये पर्सनल राय दूंगा कि आप इस जो परमिट को ऑनलाइन ले लीजिए, ताकि वहाँ जाने पर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी हो। और ऑनलाइन लेने के बाद आपको अपनी डेट भी मालूम हो जाएगी, आपको किस डेट का ये परमिट मिला है। मतलब आप अपनी डेट खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उन 170 के अंदर ही आपका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले निकलिए गंगोत्री से चीरबासा की तरफ। चीरबासा की जो दूरी है वो है 9 किलोमीटर, और 9 किलोमीटर लगभग आपको तय करने में लगेगा लगभग 2 से ढाई घंटा, और 2 से ढाई घंटा के अंदर आप पहुँच जाएंगे चीरबासा। आप यहाँ पे नाश्ता और चाय ले सकते हैं। हल्के चाय नाश्ता के साथ आप आगे बढ़िए। आगे है भोजभाषा। भोजभाषा की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो वो है वहाँ से 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर तय करने के बाद आप यहाँ उस दिन का स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रहने के लिए हट डॉर्मेट्री और टेंट भी मिल जाएंगे। हट डॉर्मेट्री की अगर मैं बात करूं तो एक हट के अंदर 32 डॉर्मेट्री होती हैं, तो आपको यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और टेंट के अंदर 15 से 16 लोग रह सकते हैं, और यहाँ पर आपको खाने की भी उचित व्यवस्था मिल जाएगी। तो आप अगर घूमने के हिसाब से आए हैं तो अपना एक दिन यहाँ पे आराम से बिताइए, और अगले दिन का आपका सफ़र रह जाएगा मात्र 4 किलोमीटर का। तो यहाँ पर 19 किलोमीटर का सफ़र तय करने से पहले आप कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो साथ में रख लीजिएगा। ये आपको बताना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कई लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और ये एरिया जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल आप जब चलते हैं तो हो सकता है कम हो जाए। तो इसके लिए आप गंगोत्री से आपको एक 600 रुपये का जो है सिलेंडर किट मिलेगा, इसे आप यहाँ से परचेज़ कर लीजिए। अगर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप गंगोत्री जाते समय इसको वहाँ पर जमा कराएंगे तो आपको 500 रुपये का जो आपका चार्ज है वो वापस मिल जाएगा। और कुछ आपके साथ कपूर रख लीजिए, क्योंकि कपूर भी आपकी यहाँ पे थोड़ा हेल्प करेगा अगर आपको सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर रख लें, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आने से पहले अच्छा आपके पास कोई साधन हो और आप इन जो चीज़ों का है यूज करके अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील कर सकते हैं। और पूरी रात का जो समय बिताने के बाद आपके पास अगले दिन का शेष मार्ग रहता है 4 किलोमीटर का, और 4 किलोमीटर के सफ़र को आपको तय करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा, इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए अगर आप ट्रैकिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो 4 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप पहुँच जाते हैं गौमुख, और बीच में आपको मिलता है शिव पर्वत और गणेश पर्वत। दोस्तों ये आपने कहानी सुनी होगी, गणेश पर्वत वही है और शिव पर्वत भी वही है। और उनके जो गणेश जी 2 बेटे थे उनके बीच में शर्त लगी थी कि इस ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगाना है, तो गणेश ने उसी जो शिव पर्वत के चारों ओर चक्कर लगा के अपनी ये शर्त जीत ली थी। तो आप इन्हें भी देखिए, और ताकि आप दूसरों को भी बता सकें कि जो कथाएं हैं हमने सुनी हैं उससे हम आज लाइव लोकेशन के साथ देख के आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस 4 किलोमीटर के सफ़र को तय करने के बाद भी आप पहुँच जाते हैं गौमुख, और गौमुख में आपकी जो इच्छा थी वो हो जाती है पूर्ण। और
ये आखिरी जो जवाब था उन भाइयों के लिए। पूरा जो मैंने ऋषिकेश से यहाँ तक का सफ़र बताया, तो उन लोगों को इस वीडियो में ये जवाब मिल चुका होगा कि आप ये यात्रा कैसे करें, गंगोत्री से गोमुख तक भी और ऋषिकेश से जो गंगोत्री तक भी आप ये यात्रा कैसे करें। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। गंगोत्री में जाके आप पहाड़ों का आनंद लीजिए, उन पहाड़ों के बीच बहती हुई जो माँ गंगा है जो गोमुख से निकलती है वो आप वहाँ पे देखिए और पहाड़ों का आनंद लीजिए। अपने जीवन के जो अहम पलों को उनका लुत्फ उठाइए और ताकि बहुत ही यादगार आपके ये पल बन सकें। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और ऐसे ही टूर से संबंधित जो वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ और बनाता रहूँगा। अगर आप भी कहीं घूमना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जहाँ आप घूमना चाहते हैं वहाँ का नाम लीजिए और ताकि वहाँ की वीडियो मैं आपके लिए बना सकूँ, आपके लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं। क्योंकि टूर से संबंधित जो नॉलेज है वही मेरा यहाँ पे जो मेन एम है इस चैनल पर आने का। तो वही मेरा एम है कि आपको मैं टूर से संबंधित अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सकूं, जो आपका बजट है कहीं भी घूमने का वो मैं आपको बता सकूं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने का, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी इन्हीं शब्दों के साथ वक्त हो चुका है जाने का। तो दोस्तों चलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।